आगे चलते हैं नंबर। तीसरा प्रश्न आ रहा है, 3000 रुपए इसका मूल्य है और वो ये रहा आपके सामने। तीसरा प्रश्न, पदार्थ की कौन सी अवस्था का एक निश्चित आकार होता है? What state of matter has a definite shape? ऑप्शन देखिए, ए लिक्विड, बी सॉलिड, सी गैस या डी प्लाज्मा। तरल, ठोस, गैस या प्लाज्मा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, ठोस। बी, ठोस को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया। आ गया है चौथा प्रश्न, 5000 रुपए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल यूरोप में स्थित है? यूरोप में। Which of these tourist sites is located in Europe? ऑप्शन देखिए, ए टोक्यो टावर जापान, बी पशुपतिनाथ टेम्पल नेपाल, सी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, डी लूव्र म्यूजियम फ्रांस। टोक्यो टावर जापान, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में, चीन की महान दीवार और डी है लूव्र संग्रहालय फ्रांस, यूरोप। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, लूव्र संग्रहालय फ्रांस। संग्रहालय बोल दिया, लूव्र म्यूजियम फ्रांस में कह रहे हैं। डी पता लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, फ्रांस जो है वो यूरोप का एक देश है और ये संग्रहालय जो है, आप कभी विदेश गए हैं भाई साहब? जी नहीं सर। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और यहाँ जाएं आप फ्रांस और वेनिस। हाँ, फ्रांस जाएं और ये जो संग्रहालय है लूव्र, इसको जरूर देखिएगा। अद्भुत है ये, देख के आप एकदम चकित हो जाएंगे। एक हम संग्रहालय में गए थे भाई साहब। कौन से में सर? अब ये याद नहीं आ रहा हमको, या तो ये था या रूस का है एक। तो एक घड़ी है, वो घड़ी आप देखेंगे तो लगेगा नहीं कि ये घड़ी है। एक इंसान की मूर्ति बनी है। जी सर। हाँ, उधर से कैसे कैसे थोड़ी देर के बाद एक आंख में से एक आंसू निकलता है। ये घड़ी है, एक आंसू निकलता है, इधर जाएगा, इधर से फिर हाथ में जाएगा, फिर हाथ का थोड़ा इधर वजन बढ़ेगा तो नीचे जाएगा, ऐसे जा करके एक और जगह पर पड़ता है वो आंसू, वो होएगा, फिर वो कुछ और एक यंत्र घुमाता है, तब जा करके वो 1 सेकंड होता है। अद्भुत, ऐसा बनाया है। नहीं सुना है। कट करके घड़ी का एक जो कांटा है उछल पड़ता है, कैसे बनाया सर इन्होंने, अद्भुत है। सर वो नहीं पहुंचा आंसू तो? सर अगर नहीं पहुंचा तो संग्रहालय बंद हो जाएगा, सीधी सी बात है कि नहीं? ओके, आ गया है 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। 5वां प्रश्न निशांत जी, 10,000 रुपए है इसका मूल्य और ये रहा आपके सामने। किस खेल में अपने विरोधी को शहमात देना अंतिम लक्ष्य होता है? In which game is checkmating your opponent the ultimate goal? ऑप्शन देखिए, ए लूडो, बी चेस, सी स्नेक्स एंड लैडर्स या डी स्नूकर। लूडो, शतरंज, सांप सीढ़ी या स्नूकर? प्लीज लॉक ऑप्शन बी, शतरंज। शतरंज कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। वाह, 5 प्रश्न का सही उत्तर हो गया। चेकमेट तब होता है जब राजा के पास बचने के लिए कोई जगह नहीं बची होती, वहीं पर उसका खत्म हो जाता है खेला, है कि नहीं? आप खेलते हैं क्या चेस वगैरह? नहीं, मोबाइल से थोड़ा बहुत खेला है सर। अच्छा, हो ओके। आता नहीं लेकिन खेलना। हाँ, भारत में बहुत सारे चेस प्लेयर हो गए हैं, बहुत ही विख्यात, जगत विख्यात। अभी देखा होगा चैंपियनशिप वगैरह, हम लोग चेस ओलंपियाड, महिलाएं भी और पुरुष भी। एक और बाजा बज गया। ये संकेत है सुपर सवाल का, आपको बताया था ना 5वें प्रश्न के बाद आएगा सुपर सवाल। तो कंप्यूटर जी, सुपर सवाल को प्रस्तुत किया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस वर बोर्न इन विच सेंचुरी? समय की कोई पाबंदी नहीं है, सोच लीजिए। 19वीं शताब्दी। 19वीं? जी सर। ये आपका उत्तर है? जी सर। कह रहे हैं 19वीं शताब्दी, इस पे ताला लगाया जाए।
बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने भाई साहब। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1889 में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1897, ये जी इनका सर। जन्म जो है। इससे बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने 1889। जी। अब मान्यवर ऐसा है कि आपके पास आ गई है एक सुपर शक्ति जिसका नाम है दुगनास्त्र। बहुत जोर से आवाज आती है इसकी, जी। देख लिया आपने। जब आपसे हम बात कर रहे थे आपने कहा कि जी आप सर। जहां पर आप अभी कार्यरत हैं वो एक फील्ड्समैन है। जी क्या आप हमेशा यही काम करना चाह रहे थे या कुछ और सोचा था आपने? सर, सन 1995 में मेरी माता पिता जो हैं, और हम चंदौली डिस्ट्रिक्ट से रायगढ़ छत्तीसगढ़ पलायन करके आए थे। हमारी जो आर्थिक स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत गरीबी और संघर्ष के साथ जीवन बिताया है। और मेरे पिताजी ने कभी वेयर हाउस में काम किया, कभी पानी पूरी के ठेले लगाए और कहीं मजदूरी का फैब्रिकेशन में कहीं मजदूरी का काम किया। और जैसे तैसे हमारे जीवन को आगे बढ़ाया। लेकिन माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे ना होने के बावजूद ये जानते थे कि शिक्षा कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आदमी के तरक्की में और आगे बढ़ने में। इसीलिए पापा ने अपने कुछ सेविंग्स और मेरी माता जी के झुमके को गिरवी बेचकर पापा ने एक दुकान खोला 2002 में, पान दुकान। और पान दुकान थोड़ा ठीक चलने लगा, इससे आगे चलने मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मेरे बड़े भाई ने फैमिली को सपोर्ट किया फाइनेंशियली। इस कारण से मैं सर एक सपना देख पाया कि मैं भविष्य में एक आईएएस बनूंगा और देश सेवा करना चाहूँगा सर। इसी दौर में सर मैं सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन चालू कर दिया। 2018 में सर सीजी व्यापम के एग्ज़ाम में मेरा ऑल छत्तीसगढ़ 5th रैंक आया। वाह। और जिससे मैं इस डिपार्टमेंट में चयन हुआ, सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में। और पिछले 6 सालों से सर मैं यहाँ यहीं पे कार्यरत हूँ। और साथ साथ आपकी पढ़ाई भी चल रही है? जी सर, पढ़ाई भी चल रही है। और सर पापा ने और मम्मी ने और भाई ने अपने घर का देख रेख किया, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को यहाँ से एक नए मोड़ दूँ। जी। और यहाँ से अपने जीवन की नई शुरुआत लिखूँ। जी। बहुत अच्छी और ख्याल और सोच है आपकी निशान जी। एक राह को आपने पकड़ लिया है, बस इसी पे चलते जाइए। जी सर। मिल जाएगा आपको जहां आप जाना चाह रहे हैं। थैंक यू। हम सबका आशीर्वाद, माता जी का आशीर्वाद है और प्रार्थना है आपके साथ है निशान जी। ओके।